थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींचा गया दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचे, मान लेते हैं डी और ई, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचेंगे तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या करेगी। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। कोई दिक्कत? अब दो तीन बात जान लो पहले त्रिभुज के बारे में कि किसी त्रिभुज के, अगर ये एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज पर अगर आधार सेम रखे, आधार सेम हो और उस पर कितना भी त्रिभुज खींच दे, यानी कि एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होगा। यानी कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी डी ई, यहाँ एक त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ई। यानी कि एक ही आधार से बनने वाला कितना भी अगर त्रिभुज हो तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? यानी कि आधार सेम रहे और उस पर कितना भी त्रिभुज खींच दे तो सबका क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो कई ऊंचाई क्या होता है कि जो भी आधार पर डाला गया लंब भी उसका क्या होता है? ऊंचाई। आधार पर डाला गया लंब भी किसी त्रिभुज का क्या होगा? ऊंचाई होगा। अगर मान लो कि यही त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे बना, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर इस पर लंब डाल दिया जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि किसी त्रिभुज के आधार पर डाला गया लंब भी उसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो बाहर से भी डाले तो वो भी क्या होगा? ऊंचाई। उसका ऊंचाई होगा। एक त्रिभुज बनाओ पहले। ए बी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। जिसमें DE समांतर BC। अब जरूरी नहीं है कि BC के समांतर ही रेखा खींचा जाए। एक त्रिभुज में बताए थे 3 कंडीशन हो सकता है। इसके समांतर भी खींचा जा सकता है, इसके समांतर भी खींचा जा सकता है, या फिर इसके समांतर भी खींचा जा सकता है। यानी कि एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं के समांतर रेखा खींचा जा सकता है। हम इसके समांतर खींच दिए, BC के समांतर खींच देते, नाम रख दिए DE। रेखा DE, रेखा DE AB को D पर तथा AC को AC को
ई पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यही सिद्ध करना है। यानी कि किसी भुजा के एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर जैसे BC के समांतर हम क्या खींचे हैं? DE, तो शेष दो भुजा कौन सा बचा? AB और AC। तो समान अनुपात में बांटने का मतलब है कि इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, यानी कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो रचना हम क्या करो, इसको यहां से मिला दो। B E को और BC को इससे लंब डालो इस पर। DG EF, ये लंब है। तो रचना में जो सब किए हैं लिख दो। DC तथा BE BE तथा CD को मिलाया तथा DG लंब AE एवं EF लंब AD खींचा। ठीक, CD और BE को मिलाया, फिर DG लंब AE और EF लंब AD खींचा। कोई दिक्कत? लिखो इसमें। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ से दो तरीका है कि पहले सबका अलग अलग एरिया लिखे, ठीक है, फिर उसको बट्टे में करके करें। डायरेक्टे कर देते थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार ये वाला त्रिभुज लो ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार ये वाला त्रिभुज DBE, इसका क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो 1/2 गुना आधार इसका क्या ले लेते हैं? AD, क्या देख रही है इधर? त्रिभुज ये वाला है ADE। एक बार कौन सा त्रिभुज लिए है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DBE। तो ये वाला त्रिभुज जो लिए हैं ADE, इसका हम आधार जो है वो क्या ले लेते हैं? AD। आधार F कैसे लेंगे? आधार AD होगा ना। आधार क्या है? ये AD। तो आधार AD गुना ऊंचाई इसका क्या होगा? उस पर डाला गया लंब, उसका क्या होता है? ऊंचाई। आधार पर डाला गया लंब उसका क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पर EF क्या है? EF बट्टे दूसरा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो 1/2 गुना, यहाँ पर आधार इसको ले लेते हैं DB को, DB
गुना अभी बताए थे वो पीछे, अगर यहाँ से भी इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये अगर लंब डाल दिया जाए, यही इसका क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो ये यदि त्रिभुज है ना, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो यहाँ से लंब डाल दो इसको, तो EF इसका भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। EF इसमें भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है समझ में? आगे बढ़ा करके अगर ले यहाँ से, तो ये भी उसका क्या है? लंब भी तो डाला गया है ना, यही उसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर क्या? AD बट्टे DB। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अगर चाहे तो इसको फिर से बना सकता है। ये वाला त्रिभुज लिए थे और ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे, ADE और DBE। एक बार यही फिर से यही वाला त्रिभुज लेंगे ADE, लेकिन आधार उसका क्या मान लेंगे? AE कर लेते हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये वाला ले लेते हैं CBE। एक बट्टे 2 गुना इस त्रिभुज में एक बार आधार इसको लिए थे, एक बार आधार इसको मान लेते, AE को आधार लिए थे। पिछले बार जो इधर ऊपर वाला सेम था ADE, लेकिन आधार किसको लिए थे? AD को। इस बार आधार किसको ले लेते हैं? AE को। AE गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा? DG बट्टे, फिर इसमें 1/2 गुना आधार इसका क्या हो जाएगा? आधार इसका हो जाएगा EC आधार ले लेते हैं, EC गुना, अब यही इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं और यहाँ से लंब डाले हैं, तो DG इसका भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE बराबर AE बट्टे EC। एक बात बताओ, अभी बताए थे तुमको कि एक ही आधार से कितना भी त्रिभुज खींचा जाए उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये आधार अगर इसको आधार मान ले, इसी आधार BE आधार पर ही एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है ना? आधार सेम है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो CBE का जो क्षेत्रफल होगा वही DBE का होगा, या जो DEB का होगा वही CBE का होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE की जगह क्या लिख सकते हैं? DBE लिख सकते हैं न? कोई दिक्कत है? जो क्षेत्रफल इसका वही क्षेत्रफल इसका, तो CBE है तो CBE की जगह पर क्या लिख सकते हैं? DBE लिख सकते हैं, DBE बराबर क्या है? AE बट्टा EC। समीकरण 2। यहाँ देखो तो समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा DBE किसके बराबर? AD बट्टा DB के बराबर। सेम वही चीज यहाँ भी है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। यहाँ भी क्या आ गया? DBE। यहाँ पर ये किसके बराबर है? AE बट्टा EC के बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से ये और ये आपस में बराबर नहीं होगा। हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या? AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यही प्रूफ करना था।